जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यमराज और बुजुर्ग महिला की कहानी। जब एक महिला को यमराज स्वर्ग और नरक नहीं बल्कि यहाँ लेके गए थे, इसी कहानी के बारे में अब बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सबके पास पहुंचे और आप शेयर कर सकें और सुन सके। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत बहुत खुश हुई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत कुछ स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। बूढ़ी औरत को जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़फ रही है। बूढ़ी औरत की नज़र में एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोलता है कि इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। बूढ़ी औरत से बोले यमराज, चलो हमें देरी हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर बाहर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर औरत भी बहुत खुश हो गई। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बूढ़ी औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी औरत हैरान हो गई। वह बोली, पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना ही नहीं मिलता होगा, आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाई है। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज जी मुस्कुराए। ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे वो अपने लिए स्वर्ग बनाए। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही इतने आलसी हैं, उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भूख से बेहाल है।
क्योंकि ये तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, यही आज की कहानी है। स्वर्ग और नरक आप सभी के हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।